पूनम जी, जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने अपने सत्संग में कहा था कि अपने इष्ट के अलावा किसी अन्य से कोई उपेक्षा नहीं या सहायता नहीं मांगनी चाहिए, ये अनन्यता में कलंक है। यदि आपके किसी ग्रस्त साधक के जीवन में कोई समस्या आ जाए, जैसे कि नौकरी चले गई या कोई अन्य समस्या आई, तो क्या वो किसी सांसारिक व्यक्ति से सहायता मांग सकता है, या इसमें क्या भाव रखे? अगर पक्की निष्ठा है तो मंगबो भरो न पाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर भगवान से टेक है तो मेरी नौकरी छुड़वा दिए, मैं भूखा रह करके तुलसी दल और चरणामृत से काटूंगा, लेकिन किसी से मांगूंगा नहीं। तुम्हारी करज हो तो हमें जिलाना, हमारे परिवार को जिलाना। निष्ठा इसे कहते हैं। अब इतनी निष्ठा ना हो तो मांग लो, इतनी निष्ठा ना हो तो मांग लो। और अगर निष्ठा है तो आप देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। आप देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। उसको देर नहीं लगती, उस एक एक सेकंड आपकी चित्तवृत्ति को देख रहा है। जिस समय आप भगवत भरोसे हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब चलने लगेगा। वो कैसे चलाता है वो वाणी का विषय नहीं। बार बार अपने सत्संग में कहते हैं कि गले तक तलवार आएगी बट आके हार बन जाएगी। हाँ, अगर मांगना तो भगवत चरणारविंद की आसक्ति वाले पुरुष को तो उचित नहीं है। अगर मांगना ही है तो फिर प्रभु से मांगो ना कि नौकरी छूट गई, व्यवस्था करो। लेकिन आप नहीं करोगे तो हम दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं। मर चाहे शरीर जाए, भूखों मर जाए, पर हम किसी से मांगेंगे नहीं। ठाकुर जी आप देख लो, तो 2-4 दिन देखेंगे भूखे रख के, और जब देखेंगे कि नहीं यार पक्का है तो व्यवस्था कर देंगे। पक्का व्यवस्था कर देंगे, पक्का विश्वास करो। महाराज जी, आपके जीवन का कोई अनुभव? बहुत ही सब जीवन है, सब संतों का अनुभव है, जीवन ही का अनुभव है। हम वो व्यक्ति हैं जिसके पास 1 इंच जगह नहीं, 1 कवल खाने के लिए नहीं, 1 रुपया नहीं, 1 व्यक्ति नहीं। और जब भगवान के आश्रित हो गए तो सब प्यार ही प्यार, महिमा ही महिमा उनकी सब जागृत हो गई। उसी विश्वास से आपसे कहते हैं कि यदि नौकरी छूट गई है तो कोई बात नहीं, हरि का नाम न छोड़ना, उनका आश्रय न छोड़ना। वो सब कुछ बना देते हैं, सब कुछ बना देते हैं। बहुत विचित्र लीला बिहारी, बहुत विचित्र लीला बिहारी। विश्वास कर लो यार तो बेड़ा पार हो जाएगा। कोई भी हो, विश्वास कर लो हमारे भगवान पर, हमारे कृष्ण पर, राम पर विश्वास कर लो और नाम जप करो और धर्म से चलो। आज दुख है, कल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। महाआनंद में रहोगे, पक्का समझो, महाआनंद में रहोगे। इसलिए नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। बने तो रघुवर ते बने, और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बन बेपेद हो। हम किसी से सहायता नहीं मांगते, तो आप देखना स्वयं सहायता चल के आ जाएगी, स्वयं सहायता चल के आ जाएगी, स्वयं व्यवस्था हो जाएगी। वो भगवान की तरफ से व्यवस्था होगी। भगवान ने गीता जी में वचन दिया है, अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम कराम्यहम नहीं कहा, वहाम्यहम कहा। मैं स्वयं वहन करूंगा, तुम्हारा ठेका लेता हूं। यार अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी ठेका लेता, विश्वास कर लो। हमारा केवल एक काम होना चाहिए, अनन्यस चिंतयन्तो माम। भगवान का चिंतन करते हुए जो कर्तव्य कर्म मिला है उस कर्म को करो, नहीं तो भगवद आश्रित हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। समय लगेगा, समय आने दो, सब ठीक हो जाएगा। देखो पांडव महान भक्त थे, लेकिन उनको भी 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास जैसी कठिन समस्या को निपटाना पड़ा। फिर आखिरकार अंततोगत्वा चक्रवर्ती सम्राट पद पर महाराज युधिष्ठिर बैठे, पर बीच में ये दुख सुख के थपेड़े आते हैं। भगवान भी अवतार लेते हैं तो लीला करके दिखाते हैं, दुख सुख के थपेड़े जिंदगी में आते ही हैं। इनको सहो, अपनी निष्ठा पे रहो।